किसी एक गांव में रामचरण जी का परिवार रहता है। उनके 5 बेटे होते हैं। हालांकि सभी की शादी की उम्र हो गई होती है, लेकिन अभी तक किसी की शादी नहीं हुई। बड़े बेटे का नाम होता है राकेश। एक दिन उससे मिलने के लिए उसका दोस्त पप्पू आया होता है। पप्पू राकेश को अपनी शादी की न्योता देता है और पूरे परिवार के साथ आने के लिए कहता है। पप्पू की शादी होता देख राकेश को बड़ी जलन होती है। रात को जब वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वो अपने पिताजी से कहता है, आखिर मुझे अपने शादी के लिए कितना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो पप्पू की भी शादी हो गई। क्या फ़ायदा एक ज़मींदार होने का जो अपने बेटे के लिए एक लड़की तक नहीं ढूंढ सके। तभी रामचरण जी बोलते हैं, बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, लड़की मिल ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने पंडित जी से बातें भी चलाई है, वो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए लड़की। अगले दिन सुबह रामचरण पंडित जी से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। पंडित से कहता है, आप जितना चाहे पैसा ले लीजिए, लेकिन मेरे बड़े बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ लीजिए। 14-15 साल की लड़की भी चलेगी। लड़की वालों को मैं जितना चाहे दहेज मांगे देने के लिए तैयार हूँ। तभी पंडित बोलते हैं, 15 साल की लड़की क्या, 80 साल की बुढ़िया भी किसी को मिल नहीं रही। मैंने आसपास के सारे गाँव छान कर लिए हैं। अगर लड़की मिल भी गई तो कोई और आपसे दुगना पैसा दे के उसे शादी कर लेगा। 5 दिन के बाद पप्पू की शादी हो रही होती है। वहाँ पर रामचरण जी और उनके बड़े बेटे गए होते हैं। वहाँ पर सारे लोग दुल्हन को अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सालों से एक कुंवारी लड़की नहीं देखी होती है। तभी दुल्हन के पिताजी पप्पू के पापा को अकेले में बुलाते हैं और दहेज के लिए 2 लाख रुपए उनसे मांगते हैं। तभी कोई आदमी जाकर पंडित के कानों में कुछ बोलने लगता है। जब दूल्हा दुल्हन शादी के लिए फेरे ले रहे होते हैं, तभी पंडित दुल्हन की साड़ी को खींच देते हैं। उसको लड़की बनाकर उसकी शादी कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद पंडित किसी काम से दूसरे गांव गए होते हैं। उनको लौटते वक्त देरी हो जाती है और शाम का वक्त हो जाता है। जब वो जंगल के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, उनकी नज़र तालाब के किनारे में खड़ी एक लड़की के ऊपर पड़ती है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है कल्की। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और जवान भी। कल्की को जंगल में देख पंडित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहुत देर तक वो पेड़ के पीछे रहकर कल्की को देखते रहते हैं। जब कल्की की नज़र पंडित के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से वो तुरंत भाग जाती है। कल्की का पीछा करते करते पंडित भी उसके घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कल्की के पिताजी डंडा लेकर खड़े हुए होते हैं। पंडित कल्की के पिताजी को बोलते हैं, आखिरकार क्यों वो कल्की को इस तरह जंगल में छुपा कर रख रहे होते हैं। जवाब में कल्की के पिता बोलते हैं, जब गांव वालों को कल्की के बारे में पता चलेगा, तब क्या वो कल्की को जीने देंगे। कल्की को चील कौवों की तरह नोचकर खा नहीं जाएंगे। पंडित उनसे वादा करते हैं कि वो कल्की की शादी किसी अच्छे घराने में करेंगे। अगले दिन पंडित रामचरण को साथ में लेकर कल्की के पिताजी के पास उसका रिश्ता मांगने के लिए चले जाते हैं। कल्की के पिता कल्की की शादी बड़े बेटे राकेश से ना करके छोटे बेटे सूरज से करने के लिए कहते हैं, क्योंकि राकेश की उम्र संगीन हो गई होती है। उनके बातों में रामचरण राजी हो जाता है, क्योंकि बड़ा बेटा ना सही छोटे बेटे की तो शादी होगी और फिर उन्हें एक बहू मिल जाएगी। शादी वाले दिन कल्की को पता चलता है कि उसकी शादी एक लड़के से नहीं बल्कि 5 लड़कों से हो रही होती है। रामचरण ने उसके पिता को 5 लाख रुपये दिए होते हैं, हर एक लड़के के लिए 1 लाख। जब रात हो जाती है तो सारे भाई मिलकर ये बातें करने लगते हैं कि सबसे पहले कल्की के पास कौन जाएगा। क्योंकि राकेश सबसे बड़ा होता है, इसीलिए वो बोलता है कि सबसे पहले वो कल्की के पास जाएगा और अपनी बरसों की हवस को मिटाएगा। राकेश की ऐसी बातें सुनकर रामचरण बोलता है, चुप कर गधे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए। इधर कल्की अपने पति का इंतजार कर रही होती है। उसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। आखिरकार ये उसकी पहली सुहागरात होती है। कुछ देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसका पति उसके कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी करते हैं। अगले दिन सुबह जब कल्की नींद से उठती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने जिसके साथ रात बिताई थी वो उसका पति राकेश नहीं बल्कि उसका ससुर रामचरण होता है। कल्की अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि ये क्या हो गया उसके साथ। दरअसल रामचरण ने अपने बेटों के साथ ये डील की होती है कि सबसे पहले वो कल्की के साथ रात बिताएगा। दहेज में उसने 5 लाख रुपए अपने बेटों के लिए नहीं बल्कि उसकी खुद की हवस मिटाने के लिए दिए होते हैं। कल्की फूट फूट कर रोने लगती है कि ये क्या हो गया उसके साथ।
अगले दिन वो लोग कल्कि से घर के सारे काम करवाते हैं। कल्कि इतने लोगों के लिए खाना बनाती है, बैलों की गोबर उठाती है और फिर गाय की दूध भी निकालती है। इस पूरे नर्क में कल्कि के लिए एक ही भरोसे का आदमी होता है, छोटा भाई सूरज। वो बहुत ही नेक दिल का इंसान होता है। उसने आज तक कभी भी कल्कि को छुआ नहीं होता। धीरे धीरे कल्कि सूरज को पसंद करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सूरज कल्कि से वादा करता है कि वो कभी न कभी कल्कि को इस नरक से छुड़ा लेगा और उसे वहाँ से भगाकर किसी दूर ले जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज किसी काम से दूसरे गांव गया होता है। लौटते वक्त शाम हो जाता है। जब वह जंगल के रास्ते में जा रहा होता है तो उसके सामने से उसका बड़ा भाई राकेश आता है। राकेश को इस घनी जंगल में देख सूरज हैरान हो उठता है और फिर राकेश अपने बाकी बचे भाइयों को बुलाता है। देखते ही देखते बाकी बचे 3 भाई और उनके पिता रामचरण सूरज को चारों ओर से घेर लेते हैं। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब आखिर क्यों उसे खुद के अपने भाइयों ने घेर कर रखा हुआ है। वो लोग सूरज के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और फिर राकेश एक बड़ी सी खंजर लेकर सूरज की ओर भागता है। राकेश सूरज को बताता है कि उन्हें सारा सब कुछ पता चल चुका है। सूरज कल्कि को लेकर जो भागने की योजना बना रहा है वो उसे कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। इतना कहते ही वो सूरज के पेट में खंजर घुसा देता है। सब लोग मिलकर अपने सगे भाई सूरज को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। सूरज की लाश को लेकर वो एक बड़े से झरने के पानी में फेंक देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से सूरज की लाश को ठिकाना देकर घर चले आते हैं। सूरज की लाश नदी में बहते बहते किनारे तक पहुँच जाता है और उसको एक गांव वाले ने देख लेता है। कुछ आदमी मिलकर सूरज की लाश को उस नदी से निकालते हैं और उसे रामचरण के घर तक पहुंचा देते हैं। रामचरण गांव वालों को बताता है कि सूरज परीक्षा में फेल होने के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। जब कल्कि सूरज की लाश को देखती है तो उसके सामने अंधेरा छा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि सूरज ही उसकी आखिरी उम्मीद था जो उसे इस नरक से बचा सकता था।